जलते हुए टायर, धुएं से ढकी सड़कें, प्रदर्शनकारियों के सामने खड़ी सेना और राजधानी बेरूत में ऐसा माहौल जिसने पूरे मध्य पूर्व की चिंता बढ़ा दी है। शुक्रवार देर रात लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाकों में अचानक हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। ये वही इलाका है जिसे हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। देखते ही देखते सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। कई जगह टायर जलाकर सड़कें जाम कर दी गईं, मोटरसाइकिल रैलियां निकाली गईं और राजधानी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर जाने वाला मुख्य रास्ता भी घंटों तक बंद रहा। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि लेबनानी सेना को प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। सोशल मीडिया पर सामने आए कई वीडियो में काले धुएं से घिरी सड़कें, सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच आमना सामना और पूरे इलाके में तनाव साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बेरूत की सड़कों पर इतना बड़ा विरोध शुरू हो गया। इस विरोध की जड़ है 26 जून को वाशिंगटन डीसी में हुआ एक नया त्रिपक्षीय समझौता। इस समझौते पर लेबनान, इजराइल और अमेरिका ने सहमति जताई है। इसका उद्देश्य दक्षिणी लेबनान में लंबे समय से चले आ रहे सैन्य तनाव को कम करना बताया जा रहा है। समझौते के अनुसार दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह लेबनानी सरकारी सेना को सौंपी जाएगी। इजराइल चरणबद्ध तरीके से अपनी सेना को पीछे हटाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विवादित शर्त ये है कि सभी गैर सरकारी सशस्त्र संगठनों का सत्यापित निरस्त्रीकरण किया जाएगा। यानी सीधे शब्दों में कहें तो हिजबुल्लाह से अपने हथियार छोड़ने की अपेक्षा की जा रही है। यहीं से पूरा विवाद शुरू हो गया। हिजबुल्लाह इस समझौते का हिस्सा नहीं था, संगठन के प्रतिनिधि वार्ता में शामिल नहीं हुए और न ही उन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। जैसे ही इस समझौते की जानकारी सार्वजनिक हुई, हिजबुल्लाह समर्थकों ने इसे अपने अस्तित्व और राजनीतिक भूमिका पर सीधा हमला बताया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। हिजबुल्लाह से जुड़े एक सांसद ने तो यहाँ तक चेतावनी दी कि यदि इस समझौते को बलपूर्वक लागू करने की कोशिश की गई तो लेबनान फिर से गृह युद्ध जैसी स्थिति में पहुँच सकता है। ये बयान इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि लेबनान पहले ही 1975 से 1990 तक चले भीषण गृह युद्ध का दर्द झेल चुका है। उस संघर्ष में लाखों लोग प्रभावित हुए थे और आज भी देश का राजनीतिक ढांचा अलग अलग धार्मिक और राजनीतिक गुटों के बीच बेहद नाजुक संतुलन पर टिका हुआ है। हिजबुल्लाह सिर्फ एक सशस्त्र संगठन नहीं है, ये लेबनान की राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके समर्थकों का मानना है कि संगठन ने वर्षों तक दक्षिणी लेबनान में इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध किया है और देश की सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाई है। इसलिए उनके लिए हथियार छोड़ने की मांग केवल सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि राजनीतिक और वैचारिक चुनौती भी है। दूसरी ओर समझौते के समर्थकों का तर्क है कि अगर पूरे देश में केवल सरकारी सेना के पास हथियार होंगे तो लेबनान की संप्रभुता मजबूत होगी और सीमावर्ती इलाकों में बार बार होने वाले सैन्य टकराव कम हो सकते हैं। फिलहाल प्रदर्शन पूरे देश में नहीं फैले हैं, लेकिन राजधानी बेरूत और दक्षिणी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सरकार लगातार हालात पर नजर रख रही है और सेना संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वॉशिंगटन में हुआ ये समझौता वास्तव में जमीन पर लागू हो पाएगा? क्या हिजबुल्लाह किसी भी रूप में इसे स्वीकार करेगा या फिर ये समझौता लेबनान के पहले से नाजुक राजनीतिक संतुलन को और अधिक अस्थिर कर देगा? आने वाले कुछ दिन केवल लेबनान ही नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व की राजनीति के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये तनाव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ बेरूत की सड़कों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता पर भी पड़ सकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.